हेलो, नमस्कार। सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD यूट्यूब चैनल। मैथ्स मास्टर HD यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास आज हम क्लास 9th 10th 11th और 12th की मैथ्स की सीरीज़ में आज हम क्लास 12th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरी NCERT मैथ्स कवर की जाएगी। तो ये वीडियो उन सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग क्लास 12th में आए हैं। कुछ लोग के अभी क्लास 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, वो लोग भी इसको देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होने में बहुत ही अब समय नहीं बचा है। तो उन लोग को भी ये वीडियो देखना चाहिए। जो लोग क्लास 12th में आए हैं, वो लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पूरा कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट मिल सके। इस चैनल पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। NCERT के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन RS अग्रवाल और RD शर्मा के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जिससे कि जो लोग JEE वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उनको भी इसमें फ़ायदा हो सके। वीडियो को कंप्लीट देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, वीडियो को रिवाइज करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा यूट्यूब की तरफ से, और आप उस पर क्लिक करके अपना तुरंत उसको देखकर नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, इन सभी वीडियोस के नोट्स बनाइए। जो डेफिनेशन वगैरह जो बताई जाएंगी उनको लिखिए, याद करिए, और जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद अपनी NCERT की बुक से क्वेश्चन करने का ट्राई करिए। पहले क्वेश्चन अपनी बुक से करिए, नहीं समझ में आ रहा है तब इस वीडियो को देखकर इसमें से क्वेश्चन समझकर ट्राई करिए। चलिए, तो आज हम चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। वैसे ये चैप्टर आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्लास 11th में पढ़ाई नहीं की है, बहुत लोगों ने क्लास 11th में पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, ठीक है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग पहले क्लास 11th की बुक से या किसी वीडियो से, या हमारा भी कुछ दिन बाद 11th का वीडियो आ जाएगा, तो उससे आप देखकर इसका जो बेसिक है उसको तैयार कर लें। वैसे हम ट्राई करेंगे कि इसमें भी कुछ बेसिक कवर हो जाए, लेकिन यहाँ पर हम 11th का पढ़ेंगे तो फिर 12th का कैसे हो पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर 12th क्लास का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो आज हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें कुछ बेसिक सी बातें हम सीखेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे रिलेशन के बारे में। से पहले फर्स्ट वीडियो इज अबाउट रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? एक संबंध होता है, दो लोगों का संबंध होता है। उसी तरह यहाँ पर दो सेट दे रखे हैं, एक सेट A है और एक सेट B है। सेट A में 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं, सेट B में 5 6 7 और 8 4 एलिमेंट हैं। अब इन एलिमेंट्स का एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन हो सकता है। 1 का रिलेशन 5 से हो सकता है, 1 का रिलेशन 6 से भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 7 से भी हो सकता है, 3 का रिलेशन 5 से हो सकता है, 3 का रिलेशन 8 से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे। A क्रॉस B क्या होगा, आप सभी को पता होगा, क्लास 11th में हमने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो A क्रॉस B कैसे निकलेगा? 1 5 1 6 1 7 1 8। 1 का सभी B के एलिमेंट के साथ हमने रिलेशन फाइंड किया। 2 5 2 6 2 7 2 8। ऐसे ही 3 का 5 3 6 3 7 और 3 8। ऐसे ही हमने 4 से करेंगे तो 4 5 4 6 4 7 4 8। इस सभी कार्टेशियन एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं कार्टेशियन पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बना लिया, इस सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा? वैसे तो क्लास 11 में पढ़ा होगा, बट इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? A क्रॉस B
क्या निकल के आता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ। सेट का नाम डिफरेंट हो सकता है, सेट ए, सेट बी, सेट पी, सेट क्यू, सेट आर, जो भी हो सकता है। सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जो भी पॉसिबल, जितने भी पॉसिबिलिटी रिलेशन की हो सकती हैं, उन सभी को हम बोलेंगे, उन सभी के सेट को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरी बात, अब इसमें से हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं, ए आर बी, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन फाइंड किया आर, यहाँ पर हम लिखा एक्स कॉम वाई। एक्स वाई क्या है, एक्स हमारा ए का एलिमेंट है और वाई हमारा वी का एलिमेंट है। वाई इक्वल एक्स, वाई इक्वल एक्स प्लस 3 कर लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं। रिलेशन यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमने एक रिलेशन मान लिया है, वाई इक्वल एक्स प्लस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स हमारा ए का एलिमेंट है और वाई हमारा बी का एलिमेंट है। जब आपने सेट के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, अब x प्लस 3, एक्स में 3 ऐड करते जाइए और आपको y मिलता जाएगा। तो यदि हमने x की वैल्यू 1 ली, यहाँ से x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो x की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारा हो गया 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5 तो है नहीं अब। तो ये एलिमेंट हमारे इस रिलेशन में आ गए। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट हो सकता है ए क्रॉस बी का, या तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या फिर ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला है, चाहे जैसे भी समझिए इसको, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर p मल्टीप्लाई q, p इक्वल n ऑफ a, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, एंड q इक्वल n ऑफ b, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। यदि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a 4 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b भी कितना है, 4 है। तो हमारे कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 2 की पावर 16। तो इतना हमारा नंबर ऑफ रिलेशंस आ गया कि इतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, इतने रिलेशन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे आपने क्लास 11th में यूनिवर्सल सेट पढ़ा होगा, वैसे ही एक यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, R इक्वल ए क्रॉस बी, मतलब जितने एलिमेंट R में हैं उतने ही एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं। कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। जब रिलेशन R के एलिमेंट और ए क्रॉस बी के एलिमेंट
इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ एक होता है आपका एम्प्टी रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, खाली जब आर में हमारा कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आर हमारा क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो यदि हम कहें कि क्या इसमें y इक्वल एक्स प्लस 9 मिलेगा, y इक्वल एक्स प्लस 9 मिलेगा, तो नहीं मिल सकता। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एम्प्टी रिलेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो अब एक जो कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है पूछने के लिए, ट्रिवियल रिलेशन। व्हाट इज ट्रिवियल रिलेशन? तो इसके बारे में बात करें कि जब कोई रिलेशन एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों होता है, दोनों तो पॉसिबल नहीं है, बट दो बोथ द एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। दोनों नहीं होगा, या तो एम्प्टी रिलेशन होगा या फिर यूनिवर्सल रिलेशन होगा, और दोनों ही रिलेशन को कभी कभी हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज types of relation. There are main three types of relation. Number first, reflexive. Number second, symmetric. And number third, ट्रांजिटिव। तो इन्हीं इस चैप्टर में हमको खास करके इन्हीं तीन रिलेशंस के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करना है कि ये तीन रिलेशन क्या होते हैं। तो इनको पहले अभी हम समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस में भी इसको हम समझेंगे, और इन्हीं तीन को जब कंबाइन कर देते हैं तो हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? इसमें क्या लिखा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, सभी ए के लिए इसको अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में ए कॉमा ए भी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं। तो हमने रिलेशन निकाला, या कहें तो हमने ए क्रॉस ए निकाला। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ गया ए क्रॉस ए का। अब देखिए 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, 3 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर। हेंस A cross A is a reflexive relation। सब लोगों को समझ में आ गया? सभी ए के लिए इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब सभी ए के लिए जो ए है हमारा, स्मॉल ए है वो कैपिटल ए, ये कैपिटल ए हमारा सेट है, स्मॉल ए हमारा एलिमेंट है, सेट में बिलोंग करता है।
तो ए कॉमा ए मतलब कहने का मतलब जो पेयर वाले नंबर होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह के नंबर, वो नंबर यदि उसी रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो वो रिलेशन हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। नंबर सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब, सिमेट्री नाम से आपको मालूम चल रहा होगा कि सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। तो यदि हमारे किसी सेट में 1,2 आर में बिलोंग करता है तो 2,1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सभी में फॉलो हो, एक दो एलिमेंट में भी फॉलो हो सकता है, लेकिन वहाँ पर वो सभी के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ पर हमको दो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और दोनों एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, वहाँ पर तो एक ही से काम चल गया था। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए इज सिमेट्रिक। अब इसी सेट में हम बात करें तो 1,2 इसमें आ रहा है और 2,1 भी इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। नंबर थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के बारे में क्या है, इसमें क्या है, इसमें भी फॉर ऑल नहीं, फॉर एनी, क्योंकि सब में फॉलो नहीं होता। फॉर एनी ए कॉमा बी, यहाँ पर तीन एलिमेंट आ जाते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग आर में बिलोंग करेगा, बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग करेगा, तो आपका ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तब ये आपका रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे कि हम इसके बारे में बात करें, इसी क्वेश्चन में हम बात करें तो इसमें हमने कहा कि कोई एलिमेंट देख लीजिए 1,2 मान लेते हैं, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। अब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। मेन पॉइंट दैट कि बी वाला एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, तो ए कॉमा सी मतलब 1,3 ये भी आर में बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब आते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन, if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि कोई रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इस तरह आज हमने चैप्टर नंबर 1 इनके कुछ पार्ट्स का अध्ययन किया, इंट्रोडक्शन किया थोड़ा बहुत। अब जो बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे ही हम अपलोड करेंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।